हैं। मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं एक फ्रेमवर्क के साथ खेलता हूँ। मैं इसे 10 साल का फ्रेमवर्क कहता हूँ, है ना? अगर मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ तो क्या मैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में अगले 10 साल तक रह सकता हूँ? और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे कम आंका जाए। क्या मैं हारे हुए व्यक्ति की तरह दिख सकता हूँ? क्या मैं बेवकूफ़ दिख सकता हूँ? क्या मैं इस बात से सहमत हूँ कि दूसरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, दुनिया के सभी विशेषज्ञ मुझे ये कहेंगे, तुम बेकार हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम दुनिया को नहीं समझते। वे मुझे कम आंकेंगे, वे मेरा अपमान करेंगे। क्या मैं इससे सहमत हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है तो मैं उस इंडस्ट्री में कूद जाऊंगा और फिर उसे जीतूंगा, क्योंकि यही एकमात्र ढांचा है जिसने मुझे उस रास्ते पर बने रहने में मदद की है। मुझे वास्तव में पहले या दूसरे साल जीतने की परवाह नहीं है। आज मुझे लगता है कि यह 10 साल का सफर है, क्योंकि 10 साल के अंत में मुझे पता है कि मैं जीतने जा रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मेरे पास अरबों डॉलर नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि मैं इस तरह के शानदार स्कूल से नहीं आया हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे माता पिता के पास पैसे हैं या कनेक्शन हैं या कुछ भी। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे 10 साल तक कम आंकते हैं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 10 साल बाद भले ही मैं इन सब से नहीं आया हूँ, फिर भी मैं जीत जाऊंगा। और 10 साल के आखिर में, जैसे कि पॉडकास्ट, ठीक है, आप पॉडकास्ट एक परिदृश्य को देखें, ठीक है। ऐसे लोग थे जिनका मुझसे कहीं बड़ा वितरण था। ऐसे लोग थे जिनके मुझसे कहीं बड़े नेटवर्क थे। ऐसे लोग थे जो मुझसे कहीं ज्यादा अमीर थे। ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे दिखने वाले हैं, मुझसे कहीं ज्यादा फिट हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इंदौर से हूँ। वहाँ उनके नेटवर्क का सबसे ऊंचा स्तर है, ठीक है। दुनिया में कोई नेटवर्क नहीं है। तो सभी बाधाओं के बावजूद मैं ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता। मेरा व्याकरण खराब है। और फिर मैं वहाँ आया और मैंने चीजें करना शुरू कर दिया और मुझे इसके बारे में भ्रम है। और मुझे पता है कि 10 साल बाद आप मुझे जिस भी रूप में देखें, आप मुझे जिस भी रूप में समझें, मैं जीतने जा रहा हूँ। और मुझे पता है कि मैं जीतने जा रहा हूँ। तो 10 साल के अंत तक मुझे लगता है कि यह 5वां साल होगा। हम 5 साल बाद बात करेंगे। आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि यह वास्तव में हमारी पीढ़ी के साथ एक बड़ी समस्या है। इंटरनेट पीढ़ी, ठीक है, जेन जेड, और मैं इसे हमसे ऊपर की पीढ़ी भी मानूंगा। जेन जेड, हम में से लगभग सभी, ठीक है। हमें स्पष्टता की समस्या नहीं है। हम अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। हम जानते हैं कि क्या करना है। हम जानते हैं कि हम किसमें अच्छे हैं, किसमें बुरे हैं। हम ठीक जानते हैं कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां हम जीतने जा रहे हैं, वे कौन से क्षेत्र हैं जहां हम जीतने नहीं जा रहे हैं। सही, हमें स्पष्टता की समस्या नहीं है, हमें सहनशक्ति की समस्या है। शाब्दिक शब्दों में नहीं, हमें सहनशक्ति की समस्या है इस संदर्भ में कि जैसे ही कोई चीज उबाऊ और दोहराव वाली लगती है, हम 1 महीने में उसे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं, अरे अब यह मेरे काम नहीं आ रहा है, और हम छोड़ देते हैं। यह वास्तव में मुझे वह केक नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं इसे लेकर कहाँ जा रहा हूँ। यही हमारी समस्या है। हमारे माता पिता की समस्या है। उनके पास पर्याप्त सहनशक्ति थी। वे वर्षों से एक ही चीज को सहने के लिए तैयार थे, है ना? उनके पास साहस और स्पष्टता नहीं थी। उन्हें जो भी बताया गया वे वही कर रहे थे, और उनके पास उस पर सवाल उठाने का साहस नहीं था। हमारे पास अधिकारियों से सवाल करने का साहस है। हमारे पास व्यवस्थाओं और संस्थानों पर सवाल उठाने का साहस है, और हम स्पष्ट हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमारे पास सहनशक्ति की समस्या है। तो सहनशक्ति की समस्या का समाधान इस बात से हो जाता है कि क्या मैं ये काम 10 साल तक करने के लिए तैयार हूँ, और क्या मुझे अगले 10 साल तक कम आंका जाना ठीक रहेगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो आगे बढ़िए और इसे करिए। इस तरह आप खुद को समझा सकते हैं।